Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. और देख लीजिए बैग उग सब कुछ रेडी है, सारा कुछ रेडी है। और पानी टंकी है, बैठने के लिए गाड़ी के अंदर ही सारा कुछ व्यवस्था भी, हम जो है गाड़ी के अंदर हैं। और ये इस गाड़ी का प्रेस नहीं, सारा प्रेस का काम इसी गाड़ी से होता है, जिस गाड़ी के अभी अंदर है अभी हम। और देख लीजिए ये LCD है, टीवी है, यहाँ से डाटा वीडियोस, और यहाँ से वीडियो टेलीकास्ट होता है आस्था भजन पे। और घड़ी, सारा कुछ, चाबी, फैन, टोटल व्यवस्था गाड़ी के अंदर है। खाने से लेकर के सोने तक का व्यवस्था गाड़ी के अंदर है। तो साहब जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हमें सारा कुछ बताया। मैं किस तरह से वीडियो को शूट करता हूँ, किस तरह से वीडियो बनाता हूँ, वॉइस कहाँ से पेश करता हूँ, वीडियो टेलीकास्ट कहाँ से करता हूँ, यूट्यूब वीडियो पोस्ट कहाँ से करता हूँ, एक एक करके सारा कुछ हमको बताया। इसके लिए साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ कभी देखा तक भी नहीं था, ऐसे ऐसे होता है। आज जो साहब जी दिखाए हम लोगों को, आज बहुत बेहद खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना अच्छा अच्छा चीज़, सिर्फ यूट्यूब वीडियो और लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। तो धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देते हुए, कोरोना वायरस की जो चर्चा पूरे विश्व में चल रही है, जिसकी वजह से कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, सब अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा कर रहे हैं, साथ में कोरोना का प्रकोप बढ़ने न पाए इसका ध्यान रख रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे भारत देश के बुद्धिमान प्रधानमंत्री, परिणामदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन फटाफट लगाया है। 22 तारीख को एक दिन का लॉकडाउन किया और फिर 25 से लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। अब ये 14 अप्रैल तक रहेगा। तो कई लोगों को इस लॉकडाउन में तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि कभी घर में इस तरह से 24 घंटे रहे नहीं, तो उनको लगता कहाँ सेंट्रल जेल में फंस गए। और बहुत उबते डूबते लोग हैं, बहुत परेशान भी हैं। और कितनों के घरों में एक साथ अब 24 घंटे रहते हैं और 21 दिन रहना पड़ेगा। तो पति पत्नी लड़ाई झगड़ा भी खूब कर रहे हैं आपस में तकरार भी खूब हो रही, क्योंकि सभी खाली हैं, फुर्सत में हैं। तो ऐसे फुर्सत के वक्त में समस्त भारतवासियों को बड़ा अच्छा चांस है कि आप सुखद सत्संग सुनिए। आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे सुनिए। मोबाइल के यूट्यूब में असंग सर्च करिए, इसमें प्रवचन सुनिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, संस्कार प्राप्त कीजिए, जीने की कलाएं सीखिए, आनंद लीजिए, खूब योगा कीजिए, क्योंकि योगा करने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, स्टेमिना पावर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके लिए खूब व्यायाम कीजिए। कुछ घरेलू काम है, अच्छा मौका है, सब कपड़ों की धुलाई कीजिए, रजाई गद्दों के कवर धोइए, कुर्सी मेज सब साफ़ करिए, पोंछिए, घर के फर्श की धुलाई कीजिए, पर्दे सब धो डालिए। और साथ में भोजन तो सादा ही खाइए। ऐसा नहीं कि अब घर में है तो रोज़ कचौड़ी पकौड़ी बना कर खाएं तो पेट खराब होगा, और पेट खराब होने से कोरोना नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। इसलिए सादा भोजन ही करना चाहिए। कम भोजन करिए और दोनों टाइम भोजन लीजिए और प्रसन्न रहिए। और पति पत्नी हो या गुरु शिष्य हो, मेहनत करने का संकल्प सब लोग रखिए। तुलसी की 5 पत्ती, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी गुर्च, जिसको गिलोय कहते हैं, गुड़बेल भी कहते हैं किसी किसी प्रदेश में, और उसमें 1 काली मिर्च, 1 लौंग और थोड़ी सी गुड़ ये जो गन्ने से बनती है, इसको डाल करके काढ़ा बनाइए, सुबह शाम पीजिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विशेष रूप से बढ़ जाती है। और कुछ आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि लहसुन की 1 कली सुबह काली पेट खाइए, तो उससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, ऐसा योग सिखाने वालों की सलाह है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सांस भरिए फेफड़ों में, फिर छोड़िए, भरिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम करिए और कपालभाति प्राणायाम करिए, तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा।
और अगर 1 मिनट सांस आप रोक लेते हैं या 45 सेकंड रोक लेते हैं या 30 सेकंड रोक लेते हैं तो समझ लो आपके फेफड़े ठीक हैं, आपको कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। इसकी जांच कराने के लिए कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ रोज़ जांच कर लो, सुबह शाम सांस भरो। अगर 30 सेकंड 45 सेकंड तक रोक लेते हो, 1 मिनट रोक लेते हो, 1.5 मिनट, तब तो आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बहुत है। और परस्पर प्रेम से रहो। और जो लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया है इसमें बहुत से लोगों को तकलीफ़ भी एहसास हो रही है और मोदी जी को कुछ बुरा भला भी लोग कह देते हैं, परंतु ये मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है, प्रधानमंत्री जी ने, ये पूरे भारतवासियों के लिए, समस्त नर नारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये डिसीजन लिया है। इसमें कोई उनकी नाराज़ी नहीं थी कि आपको घरों के अंदर बंद कर दें, लेकिन आपकी ही रक्षा के लिए लिया है डिसीजन। क्योंकि अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ तो जिसमें लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, इटली में बहुत से लोग मर भी गए 5-6 हज़ार, और संक्रमित भी बहुत लोग हैं। ऐसे भारत देश में भी संख्या धीरे से बढ़ रही है। 2-4 थी, 10-20 हुई, 50 हुई, 100, 200, 300, 500 पार करके अब 1000 तक पहुंच गई है संख्या। लेकिन ये संख्या अगर लॉकडाउन ना होता तो अब तक ये 10-20 हज़ार को लांघ जाती और मौतें भी हो जाती 1000-2000। अभी कितने मरे? 18-19 लोग मर पाए हैं इतने दिन में, कुछ भी नहीं मरे हैं, इतने तो ऐसे ही मर जाते थे इससे ज़्यादा। तो ये मोदी जी की मैं सराहना करता हूँ जो उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और बड़े जागरूक प्रधानमंत्री हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। समस्त 125 करोड़ जनता को, नर नारियों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उनके लिए भी शुभकामना करना चाहिए। और कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन बचने के लिए सबको करना चाहिए। मांसाहार का तो पूर्ण रूप से त्याग कीजिए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि चाइना से ये वायरस आया है और मांस खाने से ये पैदा हुआ है। सांप का मांस, चिमगोदड़ का मांस, मेढक का मांस, कुत्ते का मांस, अब न जाने किसके मांस से ये पैदा हुआ है। तो शाकाहारी रहो तो ये कोरोना जैसे वायरस का जन्म ही नहीं होगा, पूरे विश्व के लोग सुरक्षित रहेंगे। चाइना को भी मांसाहार पर बंदी लगाना चाहिए, क्योंकि मांसाहार तो आपके देश के कुछ लोगों ने किया, पर आज विश्व के लोग मर रहे हैं, संकट में हैं, लॉकडाउन में हैं, सब व्यवसाय बंद हैं, रोजगार बंद हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जो नुकसान है, हानियां हैं, या जो लोग मर गए हैं उनको जीवन देने का जिम्मा लेगा क्या चाइना, या जो मांस खाए लोगों जिम्मेदारी लेंगे? ये जो घाटा हो रहा है, सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है वर्ल्ड में कई देशों का, इसकी जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, ये चाइना क्या भरपाई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन बीमारी तो दे दिया, पर इसकी भरपाई क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए। तो मांसाहार मत करिए, शाकाहार कीजिए, इससे सब स्वस्थ रहेंगे। और इस कोरोना से बचाने के लिए जो डॉक्टर लोगों की टीम जुटी हुई है और जो नर्स लोग जुटे हुए हैं और जो भी इस अभियान में कार्य कर रहे हैं, आर्मी के जवान भी, अर्धसैनिक बल भी, पैरा मेडिकल वाले भी और साथ में पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। किसी किसी को दंड भी देते हैं जो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कोरोना से ग्रसित होने से अच्छा है पुलिस के 2 डंडा खा करके भी घर में बैठो तो भी ठीक है, क्योंकि 2 डंडा खाओगे तो आपको कम से कम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। तो जिसके जिसके पुलिस पीठ पर 2 लाठी मारे, पुलिस के धन्यवाद देना, पुलिस वालों को चरण छू लेना कि बहुत अच्छा, 2 और मार दो पीठ पर, दिमाग ठिकाने आ जाए, घर में बैठूं। क्योंकि ये विश्व की समस्या है, विश्व की बीमारी है, ये केवल भारत देश की नहीं है। ये आपको कोई व्यक्तिगत नाराज़ी से लॉकडाउन में नहीं किया गया है, ये आपको बचाने के लिए, आपके प्रति प्रेम है, इसलिए। अन्यथा अगर मोदी जी छूट दे देते, लॉकडाउन ना करते, तो अब तक इस भारत देश में तो ऐसे ही बहुत गंदगी है
और इस गंदगी के कारण फिर यहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यहाँ बीमारी फैलती तो कंट्रोल से बाहर हो जाती। रोज़ 50,000 मरते, यहाँ 50,000 लाशें रोज़ निकलती और यहाँ करोड़ों लोग, 50 करोड़ बीमार होते। और हॉस्पिटल भी यहाँ इतने नहीं हैं, इतनी व्यवस्था भी नहीं है। हॉस्पिटल के सफाई कर्मियों से भी मैं निवेदन करूँगा, कृपया हॉस्पिटल में आप सर्विस करते हैं, वेतन पाते हैं, तो हॉस्पिटलों की सफाई ठीक से करें। सफाई क्यों नहीं करते हो? अभी भागलपुर में हमारे संत लोग गए थे, हॉस्पिटल में बहुत गंदगी है, तो गंदगी से कोरोना नहीं कोई और वायरस पैदा हो जाएगा। तो ये सफाई करना चाहिए। हाँ, सफाई यदि तुम नहीं करना चाहते हो तो नौकरी छोड़ दो, कोई नौकर दूसरा बनेगा, सर्विस करेगा, वो सफाई करेगा। और वहाँ जो अस्पताल का अधीक्षक है उसको ये निगरानी भी करना चाहिए। हर हॉस्पिटल के अधीक्षकों को निगरानी करना चाहिए, व्यवस्थापकों को, कि गंदगी क्यों है, इसकी सफाई ठीक से होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का स्वच्छ भारत का भी अभियान है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में यातायात के साधन भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। दिल्ली में जो लोग फंसे थे, हरियाणा पंजाब में, उनको ला करके उत्तर प्रदेश में जो जहाँ के वहाँ पहुँचा रही है। हर प्रदेश की सरकार को भी चाहिए कि आपके प्रदेश के लोग कहीं फंसे हुए हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपस में बात करें, सलाह करें, सेटिंग करें, और जिन लोगों के पास निजी वाहन हैं उनको अपने यथास्थान गंतव्य पर पहुंचने की छूट दें, उनको कुछ परमिशन कार्ड दें, उसको दिखा करके वो अपने यथास्थान चले जाएं। बीच में कहाँ फंसे रहेंगे वो लोग। अगर नहीं ऐसा करोगे व्यवस्था, तो कुछ लोग तो गरीब लोग हैं, पैदल भी चल देंगे, उनकी हिम्मत भी है, वो हिसाब लगा लेंगे 800 किलोमीटर है तो हम 15 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, तो अपना सब झोला झंडा लाद कर बच्चों को लेकर चल देंगे। उससे बेहतर है जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, बस यातायात के साधन हैं या ट्रक हैं या प्राइवेट जिनके पास में बसें हैं, ये प्राइवेट बसों के मालिक, प्राइवेट ट्रकों के मालिक, इन सब में फिनाइल का छिड़काव, स्ट्रेंजर का छिड़काव करके, सफाई करके, और जो भी यात्री जहां फंसे हुए हैं उनको बिठा करके उनको यथास्थान पहुंचाने की भी सेवा करें, जैसे आदित्यनाथ योगी जी महाराज कर रहे हैं। वही भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और काफ़ी अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हम भी संत हैं, वो भी संत हैं, उनके लिए शुभकामना करते हैं कि एक संत किसी प्रदेश को संभाल कर ये दिखा दिया है कि संत में भी इतनी बुद्धि होती है, वो भी देश की व्यवस्था को चला सकता है, तो उनको भी धन्यवाद है। और भोजन की व्यवस्था भी सरकार की ओर से हो रही है। जिन गरीबों के पास बहुत बड़ी समस्या है, यातायात में जो लोग आ रहे हैं सड़कों पर, उनको भी बिस्कुट है और पानी की व्यवस्था की जा रही, नमकीन दिया जा रहा है, ये मैंने देखा है यूट्यूब में, और नाश्ते का प्रबंध किया जा रहा है। और ऐसे सभी सरकारों को करना चाहिए। जैसे यहाँ बिहार में हम लोग हैं, यहाँ कमी कोई नहीं है। हमारे भक्त श्री ओम प्रकाश जी मेहता, ये देखो हैं, इनको आप देखिए, ये बहुत ही श्रद्धावान है। ये कह रहे थे हम ज़मीन बेच करके भी संतों को खिला देंगे, आपकी सेवा के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, कोई गांव वाले कोई और की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी हैं, हमारे भाई लोग काफ़ी हैं, और जिसकी अपने से इच्छा हो करे सेवा, नहीं तो हम पूरा हाजिर हैं, हमारा ज़मीन बिक जाएगी तो भी हम सेवा करते रहेंगे। लेकिन सरकार का फ़र्ज होना चाहिए, हम लोगों के पास सब गाड़ियाँ पर्सनल हैं, हमारी व्यवस्था कर दे, छूट दे दे, कुछ परमिशन बना दे, तो हम एक दिन में अपने लखीमपुर खीरी आश्रम में पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश और व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये भक्त जी को भी हमारी फिक्र करना नहीं पड़ेगा, ये भी अपना शांति से काम करेंगे। हालांकि ये खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, सुबह शाम दूध भी लाते हैं, दाल चावल सब्जी आदि का प्रबंध कुंटलों में कर दिया है। बैठिए आप, ओम प्रकाश जी हैं और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। कोरोना से बचने के लिए कृपया लॉकडाउन
का पालन करें, अपने घरों में रहें, सफाई शुद्धता रखें, काढ़ा बना करके पिएं और जो जो बताया गया है सावधानियां डॉक्टर लोग बताते हैं उनका भी अनुपालन करें। परस्पर प्रेम से रहें, घर में कोई कार्य हो उसको करते रहें, घरेलू कार्यों को करें, आलसी बन करके न बैठें, खूब योगा करें, व्यायाम करें, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। कोरोना एक वायरस है, जैसे मलेरिया का वायरस था ऐसा ही वायरस है, ऐसा नहीं है कि अचानक आकर पकड़ लेता मार देता है, पहले मुंह के माध्यम से ज़्यादा अंदर जाता, मुंह नाक के माध्यम से, इसलिए पट्टी बांधने को कहा गया, ऐसे पट्टी बांधो, इसको मास्क कहते हैं। आप मास्क ना खरीद सकें तो अपने घर में कपड़ा साफ सुथरा हो जिसको रोज़ 2 बार चेंज करिए, दूसरा नया कपड़ा लगाइए। अभी मैं माइक में बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बांधे हूँ, नहीं तो मैं बांधता हूँ, हमारे संत लोग भी सब बांधते हैं, सब मास्क लगाते हैं और सभी अलर्ट है, क्योंकि ये तो हमारी जीवन रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए सब लोग मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। हमारे आश्रम द्वारा कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए हमारे प्रबंधक गण जो आश्रम के हैं उनकी सबकी सलाह हुई है, उन्होंने कुछ अंशदान भी उन गरीबों के लिए सरकार के पास में भेजने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। उस अंशदान में जो और भक्त लोग अपना अंशदान एकत्र करना चाहते हैं वो भी एकत्र कर दें, तो सब गुरुदेव के भक्त मंडल की ओर से एक साथ में एक बड़ी राशि प्रधानमंत्री के कोष में पहुंचेगी, तो हमारे देशवासियों की सेवा में लगेगी। ये बहुत बड़ी खुशी होगी। बहुत से बड़े बड़े लोगों ने भी दान दिया है। कल मैंने देखा 2 बच्चे अंशदान करने के लिए थाने में पहुँचे, पुलिस एडिशनल इंस्पेक्टर को उन्होंने रुपये दिए, तो उसने कहा कि ये रुपये तुम वापस घर ले जाओ अपने। बोला नहीं, मेरे पास गोलक है, मेरे पिताजी जो देते हैं कभी कभी उसको बचा के रखा हूँ, वो मैं कोरोना के आक्रमण में मोदी जी के सहयोग में दे रहा हूँ, देशवासियों की सेवा हो। पुलिस वाले को दिया और उन्होंने उसको यूट्यूब पर दिखाया। तो एक छोटा बच्चा इतना मतलब करुणावान हो सकता है और उसके अंदर संवेदना पैदा हो सकती है। तो देशवासी जितने लोग हैं, सभी लोग जिसकी जितनी क्षमता हो, ऐसा नहीं है कोई करोड़ दे रहा है या कोई अरब दे रहा है। आप पास क्षमता है, लाख की लाख दीजिए, 1000 की 1000 दीजिए, 500 की 500 दीजिए, और नहीं क्षमता है तो शुभकामना कीजिए। और ये सब लोग दे रहे हैं वो आपकी सेवा में लगेगा। लेकिन मोदी जी ने बहुत बुद्धिमानी से डिसीजन लिया है, उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।